teacher, Miss Khizra. Today we are going to discuss the topic the plant world. Plant world means पौधों की दुनिया. Plant पौधे, world दुनिया. आज हम पौधों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. Animals are not only the living things on earth. Plant just like as animals. जिस तरह animals को खुराक की और पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह plant need water and food. उसी तरह पौधों को और उस तरह पौधों को पानी और खुराक की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए. जिस तरह एक जानवर को हम खाना और पानी देते हैं तभी वो ग्रो करता है, ठीक है. इसी तरह हमें पौधों को पानी और खुराक जो है वो लाजमी देना होती है उनको ग्रो करने के लिए, जैसे वो जिससे उनको मदद मिलती है बढ़ने में. अब हमारे प्लैनेट पे, हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो पानी में ग्रो करते हैं. सम प्लांट ग्रोज ऑन वाटर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर यानी सॉइल में, मट्टी में ग्रो करते हैं, ओके. और हमारे जो ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, लाइक एल्गी. एल्गी ग्रोज ऑन वाटर. एल्गी उसे कहते हैं जिसकी झाड़ियाँ नहीं होती, जो प्लांट की तरह नहीं होता, ओके, वो पानी में ग्रो करता है. और जो सॉइल में ग्रो करता है वो उसकी पहले रूट्स होती हैं, फिर शूट्स, फिर लीव, फिर प्लांट. इसी तरह जो हमारे प्लांट्स हैं उनको खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एंड कॉर्न प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, और कॉर्न प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी झाड़ियाँ छोटी होती हैं और कॉर्न शेप की होती हैं. स्नोबर का अगर आपने ट्री देखा हो तो उसके ऊपर कैसे उसकी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और ये कॉर्न प्लांट भी जो है स्नोबर प्लांट का एक हिस्सा है, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की. सबसे पहले प्लांट जो ग्रो करता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. सबसे पहले हम एक सीड को मट्टी में दबाते हैं. उसके बाद जब वो मट्टी में दबा दिया जाता है उसको पानी दिया जाता है, उसको सूरज की रोशनी दी जाती है, फिर वो ग्रो करने लगता है. उसके बाद सीड से एक छोटा सा पौधा निकलता है, उससे कहते हैं एम्ब्रियो, बेबी प्लांट, जिससे वो ग्रो करने लगता है. देन फिर उसके बाद जो प्लांट है उसमें से शूट्स और रूट्स निकलती हैं. रूट्स कहते हैं जड़ों को, शूट कहते हैं तने को. पहले जड़ें निकलती हैं. जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन से अंदर होती हैं, मतलब ज़मीन के अंदर होती हैं जितनी भी जड़ें होती हैं, और वो जड़ें जो हैं वो एक प्लांट को एक जगह रहने के लिए हेल्प करती हैं. अगर जो रूट्स हैं उसकी वो ज़मीन के अंदर ना हो और वो मजबूत ना हो तो एक प्लांट जो है वो कभी भी एक जगह स्टैंड नहीं कर सकता, एक जगह खड़ा नहीं रह सकता. इसीलिए वो जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं ताकि प्लांट जो है वो एक जगह पे रह सके. इसके बाद जो होती हैं शूट्स, तना, उसका तना ग्रो करता है, ठीक है. उसके बाद तने के बाद जो आता है हमारा स्टेप वो है लीव्स. जब प्लांट में लीव्स लगते हैं तभी वो खूबसूरत लगता है, ठीक है, और वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाता है. इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है प्लांट विथ फ्लावर. जब प्लांट ग्रो करता है, लीव्स आ जाते हैं, उसकी रूट्स एंड शूट्स आ जाती हैं, तब उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर ग्रो करता है, ओके. जब वो प्लांट ग्रो कर जाता है, उसके ऊपर फ्लावर आ जाता है, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट बन जाता है. इसी तरह ये तो हो गया फ्लावरिंग प्लांट. इसी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, कॉर्न प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं इस हमारे दुनिया में, ओके. The process of a plant changing from a seed into a fully grown plant is known as its life cycle. जब एक प्लांट सीड से मुकम्मल तौर पर एक प्लांट बन जाता है, एक मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्लांट, फुली ग्रोन प्लांट, ठीक है. आज हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे. इसमें ये है, इस प्लांट से हमें बहुत से चीज़ें हासिल होती हैं, लाइक मेडिसिन, वुड और खुराक भी. वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट से हमें
वेजिटेबल्स मिलती हैं यानी सब्जियां मिलती हैं, और फ्रूट प्लांट्स से हमें फल मिलते हैं। और जब यही प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जब हम उनसे मतलब प्लांट्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले जाते हैं, फिर उसके बाद जो उनकी वुड बचती है वो हमारे बहुत काम आती है। हमारी चेयर, डेस्क, टेबल, विंडो, डोर, ये सारी चीज़ें, हमारे जो वुड है ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं इनको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। लाइक एलोवेरा और नीम को मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें सांस लेने में भी मदद देते हैं। प्लांट मेक्स ऑक्सीजन फॉर अस। प्लांट जो है हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। हम जो हैं वो प्लांट्स के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खाना, हमारा पीना, हमारे जो सांस लेना है वो सारा क्या है, कहाँ से है, प्लांट से है। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये हमें जो है वो रहने में भी मदद करते हैं। इस तरह ये जब हम किसी धूप में जा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम धूप में जा रहे हैं और रास्ते में कोई ट्री आ जाए तो वो हमें छाँव देता है, साया देता है, और जो उसके लीव्स होते हैं वो जब हमारे ऊपर होते हैं तो वो हमें साया देते हैं, धूप से बचाते हैं। इसी तरह जो प्लांट है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें यूज़ किया जाता है। हमारे जो एनिमल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो क्या ईट करते हैं, प्लांट्स ईट करते हैं। और जब ये पौधे ही नहीं होंगे तो हमारे जो एनिमल्स हैं वो क्या ईट करेंगे, वो कैसे ग्रो करेंगे। और ये जो प्लांट्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट के पार्ट की तरफ। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले पार्ट होता है सीड जर्मिनेशन। जब हम सीड को मट्टी में दबाते हैं, फिर उसके बाद सीड जैसे बेबी एम्ब्रियो प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है। फिर उसके बाद प्लांट विद रूट्स एंड शूट्स, जो हमारा प्लांट होता है उसकी जड़ें और तना निकलता है। फिर उसके बाद प्लांट विद लीफ, जो हमारा प्लांट है उसकी क्या होते हैं, पत्ते निकलते हैं। फिर उसके बाद प्लांट विद फ्लावर, कि हमारा जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर ग्रो करता है। पर एक जो प्लांट होता है, जब हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। जब हवा चलती है वो सीड जो हैं वो हवा से स्कैटर्ड, बिखर जाते हैं वो सीड्स, ठीक है। वो जब ज़मीन पर गिरते हैं तब उनको पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है, और वो मुख्तलिफ जगहों पे क्या करते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। इसी तरह ये अमल जो है जारी रहता है, ओके। और इसके बाद हम ये बात करेंगे लास्ट में कि जो प्लांट्स हैं हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स हैं, दे आर नॉट लिविंग, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़मीन पर जानवर हैं, इसी तरह प्लांट्स भी हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं। हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग इसको घर में अच्छे से लर्न करेंगे, आप सबको समझ आ गई होगी। इस वक्त को ज़ाया मत करें, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।